क्वेश्चन में मतलब एक टॉपिक है एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में कन्वर्जन करना। पीवाईक्यू में आ चुका है, पिछले 2023-24 में आया था, 22-23 में आया था ये क्वेश्चन। इसको कन्वर्ट करना था हमको एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में। देखो, जब एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए जब निकालते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा, वो होता है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर निकालना। और एप्सिलॉन क्लोजर हमेशा इनिशियल स्टेट का निकलेगा। अगर इनिशियल स्टेट का नहीं है, जैसे मान लो अगर यहाँ से नहीं होता तो हम यहाँ से लेते, लेकिन पहले कोशिश करते इनिशियल से ही लें। यहाँ पे है Q0 पे, तो हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 निकाल लेंगे। और एप्सिलॉन क्लोजर Q0 का मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे Q0 से एप्सिलॉन के हेल्प से हम कहाँ जा सकते थे। Q0 से एप्सिलॉन से कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे, और Q1 से फिर एप्सिलॉन मिलेगा Q2 पे भी जा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ से एक और रहता एप्सिलॉन से Q3, तो हम Q3 पे भी जा सकते थे, मतलब तीनों स्टेट पे जा रहे हैं। तो हम लिख दिए Q0, Q1 और Q2, और उसको एक वेरिएबल का नाम दे दिए A, ताकि देखेंगे कि रिपीट ना हो ये सब चीज़ें। एप्सिलॉन क्लोजर अब Q0 निकाल लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो एप्सिलॉन क्लोजर निकला है ये, इसके अकॉर्डिंग ही हम अब चलेंगे आगे। एक फॉर्मूला होता है डी ट्रांस, हम निकालेंगे डी ट्रांस। अब ए है तो ए कॉमा, यहाँ पे क्या क्या इनपुट है, 0 1 2 है, तो ए कॉमा पहले हम 0 निकालेंगे। ए कॉमा 0 निकालेंगे तो हम निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर मूव ए कॉमा 0। तो ए की वैल्यू हमारी क्या क्या है, ए की वैल्यू है Q0 भी है, Q1 भी है एंड Q2 भी है। मतलब हम तीनों से चेक करेंगे 0 कहाँ जा रहा है। तो पहले हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे Q0 से 0 कहाँ जा रहा है, Q0 पे, तो ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर Q0। फिर हम देखेंगे Q1 से 0 जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर आगे बढ़ के Q2 से, तीनों से इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि ए की वैल्यू तीनों है, इसलिए हमको तीनों से चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे Q3 रहता है तो Q3 को भी हम चेक करते हैं, Q0 Q1 Q2 ए की वैल्यू। तो ए से जब 0 मूव कर रहा है तो ए के लिए Q0 से भी 0 की चेक करेंगे, Q1 से भी चेक करेंगे, Q2 से भी चेक करेंगे, तीनों से एक बार चेक करते जाएंगे। तो हमको सिर्फ कहाँ मिला, Q0 पर मिला। और एप्सिलॉन क्लोजर अब Q0 क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, वही लिख देंगे Q0 Q1 एंड Q2। अब इसका नाम क्या था, ए था तो ए ही रख दिए। अब दूसरा निकालेंगे डी ट्रांस ए से 1 के लिए, फिर लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर मूव ए कॉमा 1। एप्सिलॉन क्लोजर मूव ए कॉमा 1 लिख दिए। अब फिर ए की वैल्यू क्या है, Q0 Q1 Q2। फिर तीनों से चेक करेंगे कि 1 के लिए कहाँ जा रहा है। तो चेक किए Q0 से 1 जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। Q1 से 1 कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। फिर देख रहे हैं Q2 से 1 जा रहा, नहीं जा रहा, मतलब एक से जा रहा है सिर्फ Q1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर, जहाँ पे जा रहा है उसका लिखते हैं। जैसे Q1 से अगर 1 Q2 पे जाता तो यहाँ पे हम Q2 लिखते हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा था, Q1 पे लिखेंगे। अब एप्सिलॉन क्लोजर अब Q1 निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो एप्सिलॉन क्लोजर अब Q1 हमारा क्या हो जाएगा, Q1 तो होगा ही। अब Q1 से कहाँ जा रहा है, Q2 पे, तो वो भी हो जाएगा, Q2 पे लिखिए। तो ये हमारा निकल गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। अब देखो क्या ये सिमिलर कहीं मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिल रहा, तो इसका नाम दे दिया हम B। अब हम निकालेंगे डी ट्रांस ए कॉमा 2। अब देखेंगे 0 1 2 हमें कैसे पता चल रहा है, तो हम डायग्राम में देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ, 0 1 2 दिया हुआ। अब कहेंगे कि एप्सिलॉन भी तो दिया हुआ, एप्सिलॉन क्यों नहीं निकली। जब डीएफए बनाते हैं तो उसमें हम एप्सिलॉन नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं निकली, इसलिए तो एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं हम लोग। अब ए से 2 निकालेंगे, ए से 2 निकालें एप्सिलॉन क्लोजर मूव ए से हम अब 2 की तरफ जाएंगे। फिर ए की वैल्यू क्या है, Q0 है, Q1 है, Q2 है। तो Q0 से 2 के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। Q1 से 2 के लिए कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। Q2 से 2 के लिए जा रहे हैं, Q2 से 2 के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे ही। तो हम निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 निकालेंगे। अगर मान लीजिए अगर कहीं से जाता तो वो रहता, तो वो तो होता ही, लेकिन अब कहीं जा नहीं रहा है, तो हम इसको सीधा ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं सिर्फ सीधा, ये Q2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि Q2 तो जो एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं उसका तो रहता ही है शायद। तो ये हमारा आ जाएगा C। हाँ, अब सही बना रहा हूँ मैं, जिसका जो निकालता हूँ वो तो सही रहता ही है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। जो लिखा है यहाँ पे Q2 वो तो रहेगा ही। अब निकालेंगे हम डी ट्रांस ऑफ, अब ए निकल चुका है, बी निकल चुका है, हमको ए निकल चुका है, बी का निकालना। बी से फिर 1 निकालेंगे, फिर ऐसे कर करके डी ट्रांस बी से 0, बी से 1, डी ट्रांस ऑफ हम निकालेंगे बी से 2।
तो सीधा निकाल लें एप्सिलॉन क्लोजर मूव बी से 0। जब बी से 0 मूव करेंगे तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या निकलेगा, बी से 0। जब बी से 0 निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर तो बी की वैल्यू क्या हमारी, बी की वैल्यू Q1 और Q2। अब सिर्फ Q1 और Q2 से चेक करेंगे 0, Q1 Q2 से कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि कहीं जा ही नहीं रहा, तो अब यहाँ पे हमको मिलेगा 5। तो यहाँ पे एक और स्टेट मिलेगा हमको D, इसको D मान लेंगे, यहाँ पे 5 लेते हैं हम। अब बी पे आए एप्सिलॉन क्लोजर मूव, अब बी से 1 मूव करेंगे, बी से 1, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, Q1 Q2 है, बी की वैल्यू Q1 Q2 है। Q1 Q2 से देखेंगे 1 कहाँ मूव हो रहा है, Q1 पे मूव हो रहा है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1। Q1 का आप क्या निकाले थे, Q1 का यहाँ पे निकल चुका था, Q1 Q2, और Q1 Q2 की वैल्यू क्या थी, B, तो इसको B लिखते हैं। अब इसके लिए निकालेंगे, फिर एप्सिलॉन क्लोजर मूव B, 2 को मूव करेंगे, तो फिर लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर। अब B की वैल्यू अभी भी क्या है, Q1 Q2, Q1 से चेक करेंगे 2 कहीं जा रहा है, नहीं, Q2 से चेक करेंगे कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, Q2 ही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या माने थे, C ले, तो A B C निकल गया, लेकिन हमारे पास नया स्टेट क्या है, एक C है, C में क्या है, Q2 है, तो हम निकालेंगे D ट्रांस C से 0 निकालेंगे, एक बार C से 0 निकालेंगे तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव करेंगे, मूव C, 0। जब C, 0 मूव किए तो C की वैल्यू क्या है, B है, B क्या है हमारा, सॉरी C की वैल्यू क्या है, Q2 है, तो Q2 से 0 कहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ये हमारा हो गया सीधा 5। ये हमारा 5 को क्या माने थे, D, को D माने थे। अब निकालेंगे D ट्रांस C, 1, एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, मूव C1 को मूव करेंगे। जब C1 को मूव करेंगे, C की वैल्यू क्या थी हमारे, C हमारा था Q2। अब हम देखेंगे Q2 से 1 कहीं जा रहा है, Q2 से 1 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये हमारा सीधा हो गया 5, और 5 की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने लिया था D। अब हम फिर निकालेंगे D ट्रांस C से 2, तो एप्सिलॉन क्लोजर मूव C से 2, C की वैल्यू क्या है, Q2 है, Q2 से 2 कहाँ जा रहा है, Q2 से 2 पे ही जा रहा है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे Q2, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर Q2 होता है, हमारा वैल्यू क्या था, C था। अब हमारे लगभग सब बन चुके हैं, कोई भी नया नहीं आया, A B C D तक ही है, D के बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, D से नहीं कर ले कि D हमारा डेड स्टेट है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे NFA स्टेट, इधर लिख दिया NFA, इधर DFA, इधर जो भी हमारा इनपुट है 0, 1 एंड 2 है। अब NFA स्टेट कौन से थे हमारे, तो पहले हमारा क्या है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, और इसकी वैल्यू क्या थी, DFA में A मान लिए थे, तो हम DFA वाले में डाल देंगे। फिर हमारा आया Q1 Q2, इसकी वैल्यू क्या थी, B मान लेंगे। फिर हमारा आया Q2 है हमारा C, उसके बाद हमारा 5 आया है, जो कि है हमारा D। अब हम चेक करेंगे, जब A से 0 पे गया तो उनको क्या मिला, A ही मिला, तो हम A पे आ गए। जब A से 1 गया तो क्या मिला, B मिला। जब A से 2 गया तो क्या मिला, 2 मिला, जिसको हम C बोलेंगे, C मिला हमको। फिर जब B से 0 पे गया तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला, D। जब B से 1 पे गया तो क्या मिला हमको, B मिला। जब B से 2 पे गया तो क्या मिला हमको, कुछ नहीं, सॉरी C मिला, C लिख दिए। फिर Q2 से 0 मतलब C से 0 गया तो क्या मिला, D, C से 0 पे D मिला, C से 1 पे भी D मिला, और C से हमको 2 पे मिला C, D वाले में तो D लिख देंगे। इसका NFA कैसे बनेगा, हम लेंगे एक A, ये हमारा क्या था इनिशियल स्टेट, एक ले लेंगे B, एक इधर ले लेते हैं C, और यहाँ पे ले लेते हैं D। अब A से 0 के लिए कहाँ जा रहा है, A से 0 के लिए हम लोग A पे जा रहे हैं, A से 1 के लिए कहाँ जा रहा है, B पे, तो 1 के लिए यहाँ, और 2 के लिए क्या जा रहा है, A से C पे जा रहा है हम लोग 2 के लिए।
अब फिर बी से जीरो के लिए कहाँ जा रहा है, बी से जीरो के लिए मुड़ जा रहा है डी पे, बी से वन के लिए कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, बी से टू के लिए कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है टू के लिए, फिर सी से जीरो के लिए कहाँ जा रहा है, सी से जीरो के लिए मुड़ जा रहा है डी पे, एंड वन के लिए भी कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है, लेकिन टू के लिए कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे टू लिख दिए, और डी के लिए यहाँ पे 0 1 2। अब हमको देखना कि फाइनल स्टेट कौन कौन से होगा। हमारा इससे फाइनल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट हमारा था Q2, तो जहाँ जहाँ Q2 ऐसा हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा, तो Q2 इसमें भी है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी हमारा फाइनल स्टेट, ये भी हमारा फाइनल स्टेट एंड ये भी हमारा फाइनल स्टेट। ये हमारा बन गया एप्सिलॉन NFA2 DFA बन गया है। बस ऐसे ही बनेगा डायग्राम।